एकेडमी पर मैं तालिब आप सभी का स्वागत करता हूं। पेट का 40 दिन का मैराथन क्लास की शुरुआत की जा रही है इस हमारे लाइफटॉप एकेडमी पर। इस 40 दिन के अंदर में हम पूरे पेट के सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा। मैं मोहम्मद तालिब आप सभी को मैथ सेक्शन का जो भी पार्ट है मैथ सेक्शन का, वो सारी मैथ सेक्शन का पार्ट पढ़ाया जाएगा। मैथ सेक्शन में टोटल अगर मैं बात करूँ तो 25 मार्क्स पेट में आने वाले हैं। तो 25 मार्क्स का जो सिलेबस है तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में सिलेबस देखेंगे। फिर आपको हमारे ऐप पर, लाइफटॉप एकेडमी ऐप पर आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को आपको पर डे देखना है। उस वीडियो के साथ साथ असाइनमेंट भी दिया जाएगा। उस असाइनमेंट को भी आपको पर डे सॉल्व करना है और फिर जो भी डाउट आएगा, जो भी डाउट होगा, वो सारे डाउट्स आपको हमसे पूछना है और हम सारे डाउट का आपका आंसर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और कितना पढ़ना है। क्या बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं सिलेबस के साथ। तो जैसा कि सभी मैथ्स का सिलेबस अगर हम लोग देखते हैं अन्य एग्ज़ाम के, तो अन्य एग्ज़ाम में मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमारा जो ये पेट का मैथ्स का सिलेबस है वो बहुत ही छोटा सिलेबस है। छोटा का मतलब कह सकते हैं कि 30 से 35 क्लास में आपकी कवर हो जाएगी पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहला जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, भिन्न को फ्रैक्शन और दशमलव को डेसिमल कहते हैं। तो होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल करके टॉपिक है। अब इस टॉपिक में क्या कितना टफ क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा। पूर्ण संख्या का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ कैसे होती हैं, और उसमें जैसे आचर नियम क्या होता है, कुछ प्रगुण वगैरह होते हैं, इस पर जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर मैं भिन्न की बात करूं तो भिन्न में आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग और थोड़ा बहुत जैसे लंगड़ा भिन्न हुआ, लंगड़ी भिन्न होता है, जिसमें सीढ़ी नुमा उसको बोलते हैं। इसके अलावा जो रिपीट डेसिमल होता है, रिकरिंग डेसिमल होता है, उसका नॉलेज होना चाहिए। फिर दूसरा आपका टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिशतता या परसेंटेज। तो परसेंटेज देखिए जान है, कह सकते हैं अर्थमेटिक की जान है। अर्थमेटिक की अगर देखा जाए तो निचोड़ जो है परसेंटेज से ही शुरू होता है। अगर आपको परसेंटेज आ गया तो कहते हैं कि अर्थमेटिक आ गया। तो देखिए परसेंटेज हम लोग बहुत धांसू। चलिए पेट की मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या होता है, इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं इस टॉपिक में। और इसमें क्या है कि ये आपका प्लस पॉइंट होगा। इसमें अगर इससे प्रश्न आ गए तो आपका इससे कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, आपको नंबर मिलने ही मिलने वाले हैं इस टॉपिक को। बस ये एक क्लास में आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो चलिए पूर्ण संख्या की शुरुआत करते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटी इकाई जो नंबर्स की होती है उसको हम लोग डिजिट बोलते हैं, डिजिट या अंक बोलते हैं, अंक। तो अंक की बात करें तो टोटल कितने अंक हैं पूरे मैथ्स में अगर देखा जाए तो टोटल 10 अंक हैं। यानी कि एक तो 0 अंक होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि टोटल कितने अंक हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। और इन अंकों से मिलकर, इन डिजिट से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। तो संख्या क्या होती है, अगर कोई पूछे संख्या क्या होती है यानी कि नंबर क्या होता है, तो अंकों से मिलकर बनता है, अंकों से मिलकर बनता है, अंकों से मिलकर बनता है, ठीक है। अंकों से मिलकर बनता है नंबर। जैसे डिजिट हमने उठाया 1, डिजिट उठाया हमने 4, यानी कि हमारा एक नंबर तैयार हो गया 14। तो इस तरीके से नंबर्स बनते हैं,
डिजिट की सहायता से। अब इन्हीं नंबर्स को हमको पढ़ना है। नंबर्स के कई पार्ट होते हैं, जिनमें से हमारा टॉपिक का नाम है पूर्ण संख्या। देखिए, जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सारे नंबर्स हैं। हम इन सारे नंबर्स का इस्तेमाल गणना में करते हैं, गिनने में करते हैं, काउंट करने में करते हैं। काउंटिंग करने में हम लोग 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम शुरुआत करेंगे तो बोलेंगे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, ऐसे इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। तो दीज नंबर्स विच आर यूज टू काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जिन नंबर्स का इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग करने में करते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, गिनने में प्रयोग होने वाली संख्या, को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इतनी बात बताने से कई बार लड़का कंफ्यूज होता है कि सर क्या एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ, एक तो प्राकृतिक संख्या है भाई, गिनने में काउंट होगा। 2 क्या प्राकृतिक संख्या? हाँ, काउंट है। कभी कभी तो बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि 2.5 भी प्राकृतिक संख्या। क्या 2.5 प्राकृतिक संख्या होगी? 2.5 प्राकृतिक संख्या होगी? तो मैं आपको बता दूं कि दशमलव में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो भी प्राकृतिक संख्या हुई है पूर्ण होती है, पूरा अपने आप में पूरा होती है। अगर 5 है तो 5 ही रहेगी, 6 है तो 6 ही रहेगी। तो प्राकृतिक संख्या अपने आप में पूर्ण होती है। कभी भी आपका दशमलव में, भिन्न में जो भी संख्या होती है प्राकृतिक नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें तो ऐसे संख्याओं के संग्रह को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 डाट आपका इनफाइनाइट तक जाने वाला, क्योंकि काउंट करते जाएंगे, नेक्स्ट पे नेक्स्ट मिलता चला जाएगा। तो इस जो प्राकृतिक संख्या है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जीरो को भी कलेक्शन में ले रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड आल्सो जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, यानी कि उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या हो गई या होल नंबर हो गया। तो होल नंबर सबको क्लियर हो चुका होगा, मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुका होगा। होल नंबर क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 है उसके अंदर जीरो को इंक्लूड कर देने से जो कलेक्शन तैयार होगा उसको हम होल नंबर कहते हैं। अब देखिए, ये जो भी नंबर है, जितने भी हम दुनिया के नंबर्स पढ़ते हैं उनके बीच कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। उन नंबरों के बीच कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे आपकी गणित डेवलप होती है। ठीक है, जैसे कभी हमारे पास 3 है 5 है नंबर, तो हमने कभी इसको जोड़ दिया 8 कर दिया, कभी गुणा कर दिया ये 15 हो गया, कभी जोड़ दिया, ठीक है 3 में 5 कभी जोड़ दिया, सपरेट कर दिया मान लीजिए तो -2 आ गया। कभी आपने इसमें डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3/5 आ गया। तो कहने का मतलब है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच जो भी आप करते रहते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, ठीक है, ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस आप करते हैं इनको ऑपरेशन या संक्रियाएं कहते हैं। ये जो भी दो नंबरों के बीच में हम प्रक्रियाएं करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑपरेशंस या संक्रियाएं कहते हैं। यानी कि जो प्लस है एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, डिवीजन क्या है, इन नंबरों के बीच ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, देख कितना इंटरेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल हो, ऑपरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रियाएं। ठीक है, इन संक्रियाओं पे आधारित कुछ नियम है, ठीक है, जो नियम का इस्तेमाल करके हमारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो संख्याओं में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आसान हो जाते हैं। उन नियम को हम लोग बोलते हैं प्रगुण या प्रॉपर्टी। तो इस तरीके की आपको टोटल, मैं कहूँ तो टोटल 6 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी? 6 प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, या इसको हम लोग बोलते हैं संवरक प्रगुण या समृद्ध प्रगुण, प्रगुण या समृद्ध प्रगुण। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
यानी कि क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव या साहचर्य नियम। और चौथा जो है प्रॉपर्टी वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि वितरण का नियम। और पांचवा प्रॉपर्टी है योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। और छठा है आपका गुणात्मक तत्समक, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरीके की छह आपको लॉ या 6 प्रॉपर्टीज होल नंबर्स के बीच पढ़नी है। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्ग प्रगुण, समवर्ग प्रगुण। अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास 2 नंबर है ए और बी, इनको आपने ऐड किया, जोड़ा, तो सी मिला, सी मिलेगा ठीक। तो अगर ऐसा हो जाए कि ए भी एक पूर्ण संख्या हो, ए क्या हो पूर्ण संख्या, बी भी क्या हो पूर्ण संख्या हो, और आपको रिजल्ट में भी एक पूर्ण संख्या मिले, रिजल्ट में भी क्या मिले पूर्ण संख्या मिले, तो हम कहेंगे कि अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या ऐड करने पे रिजल्ट पूर्ण संख्या आए तो मैं बोलूँगा ये समवर्ग नियम है। ये क्या है? एक समवर्ग नियम। समवर्ग नियम का मतलब है कि आप जिस टाइप के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट में उसी टाइप का नंबर मिलता है, तो उसको बोलते हैं समवर्ग नियम का पालन हो रहा है। अगर ऐसे ही गुणा करते समय आपके साथ थोड़ा गुणा कर रहे हैं और ये पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, रिजल्ट में भी पूर्ण संख्या आ जाए तो बोलेंगे भाई गुणा का समवर्ग नियम पालन हो रहा है। ऐसे सब्ट्रैक्शन में होता है तो सब्ट्रैक्शन का पालन हो रहा है। तो अगर हम होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स की बात करें तो समवर्ग नियम देखिए कहाँ कहाँ पालन होता है। तो समवर्ग नियम देखिए, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, 5 में 3 ऐड किया तो 8 हो गया, 5 में 3 ऐड किया तो 8 हो गया। अगर मान लीजिए 1 लिया, 1 में कुछ और ऐड कर लेते हैं, 0 ऐड किया तो 1 आ गया, 3 में 13 ऐड किया तो 16 आ गया। ये देखिए होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। 1 में होल नंबर, 0 भी होल नंबर, रिजल्ट भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, 13 भी होल नंबर, 16 भी होल नंबर। जोड़ में आप कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं पाएंगे जिसमें हम पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ें तो रिजल्ट पूर्ण संख्या ना आए। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याओं में योग का समवर्ग नियम काम करता है। पूर्ण संख्या में योग का समवर्ग नियम काम करता है। तो अगर मैं बात करूँ पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, और यहाँ पे मैं समवर्ग नियम की बात करूँ, समवर्ग नियम या समृद्ध नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये योग में जोड़ में काम करता है। समवर्ग नियम जोड़ में काम करता है। अब घटाने की अगर मैं बात करूँ, घटाना, और फिर आपके पास चौथा है, तीसरा गुणा, फिर भाग की चर्चा करेंगे। घटाने की अगर बात करें तो घटाने में क्या होगा कि आपको सारे एग्जाम्पल ऐसे नहीं मिलेंगे जिनमें अगर हम पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाएंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगा। जैसे अगर आप देखें तो 5 में से आप 3 घटाए तो 2 आ गया, तो पूर्ण संख्या घटाया, पूर्ण संख्या रिजल्ट आया। लेकिन 3 में से अगर अभी 5 घटाते हैं तो -2 आ जाएगा। ये तो 3 पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या, बट -2 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब कि घटाने में समवर्ग नियम का पालन नहीं होता, क्योंकि जब तक रिजल्ट शुरुआत में पूर्ण संख्या का अगर घटाना है तो रिजल्ट में पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, तभी बोलेंगे वो काम कर रहा है। देखिए समवर्ग नियम घटाने में काम नहीं करता है। अब इसी तरीके से अगर हम गुणे में बात करें, गुणा में बात करें, गुणा में क्या होगा, ये 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 आएगा, 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 आएगा, और 5 गुणे 0 करेंगे तो 0 आएगा। पूर्ण संख्या का गुणा पूर्ण संख्या में करते हैं तो पूर्ण संख्या ही मिलता है, यानी कि समवर्ग नियम गुणा में काम करता है। भाग में अगर बात करें तो देखिए 5 में अगर आपने 3 से भाग कर दिया तो 5/3 आ जाएगा। अब 5 पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, लेकिन 5/3 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब भाग में समवर्ग नियम काम नहीं करता है।
दूसरा जो नियम है आपका संवर्ग नियम के बाद यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय नियम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय नियम कहते हैं इसको। इस क्रम विनिमय में क्या होता है कि अगर संख्याओं में जो संक्रियाएं हो रही हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अगर उसमें क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी क्रम परिवर्तन करने से रिजल्ट वही रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, यानी कि वो एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो अगर मैं जोड़ की बात करूं पूर्ण संख्याओं के, तो मैं 5 में 3 जोड़ूंगा तो भी मेरा 8 आएगा, 3 में 5 जोड़ूंगा तो भी मेरा 8 आएगा। इसका मतलब कि योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन होता है। तो दूसरा आपका है क्रम विनिमय नियम। तो पूर्ण संख्या में योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। और सब्ट्रैक्शन की बात करें, घटाने की बात करें, तो 5 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 2 आएगा, लेकिन 3 में से 5 घटाऊंगा तो -2 आएगा, यानी कि दोनों बराबर नहीं आए। घटाने में क्रम बदलने से जो चीज़ें संख्याएं रिजल्ट जो बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि घटाने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए पालन नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्रम विनिमय लॉ फॉलो नहीं होता। गुणा के लिए देखते हैं, तो गुणा में या मल्टीप्लिकेशन में 5 गुणे अगर मैं 3 करूँ तो भी 15 आएगा, और 3 गुणे 5 करूँगा तो भी 15 आएगा। गुणा में ऐसा होता है, तो गुणा में क्रम विनिमय नियम होता है। गुणा में क्रम बदलने से रिजल्ट वही आएगा, चाहे 5 यहाँ भी 15 होता है, 3 5 ही 15 होता है, 15 चौक 60 होता है, 4 15 ये 60 होता है। तो आप जान गए कि गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ठीक है। अब ऐसे भाग में आप देखिए, तो मान लीजिए 10 में आपने 2 से भाग किया तो 5 आया, लेकिन 2 में 10 से भाग करेंगे तो 5 थोड़ी आएगा, तो 0.5 आएगा, 0.2 आ जाएगा। इसका मतलब कि भाग में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो क्रम को बदलने से अगर रिजल्ट नहीं बदलता है तो वहां पे क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अब क्रम विनिमय के बाद देखते हैं अगली जो अपनी प्रॉपर्टी है, साहचर प्रगुण। साहचर प्रगुण, तो देखिए शब्द से लग रहा है कुछ सुविधा वाली बात हो रही है। साहचर प्रगुण, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएशन का नाम सुने होंगे, मतलब जुड़ाव करना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम अपनी सुविधा के अनुसार काम कर पा रहे हैं, अगर जोड़ना है तो सुविधा के अनुसार पहले जोड़ लिया, गुणा करना है तो सुविधा के अनुसार गुणा कर लिया। तो अगर हम सुविधा के अनुसार ऐसा कर पा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं साहचर प्रगुण। जैसे अगर आप कभी A, B और C इन तीनों को जोड़ना है, A + B + C करना है, तो आप कोई सुविधा के अनुसार पहले A और B को जोड़ लीजिए, बाद में C को जोड़िए। और अगर मान लीजिए कि A को रहने देते हैं, B और C को मन करता है जोड़ने के लिए, B और C को जोड़ लिया। अच्छा, B को रहने देते हैं, A और C को मन करता है तो A और C को जोड़ लेते हैं, और बाद में B को जोड़ेंगे। इस तरीके का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, जहाँ पे हम अपनी सुविधा के अनुसार 2 को पहले जोड़ लेंगे, बाद में तीसरे को ऐड करेंगे, उसको बोला जाएगा साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी। ऐसे गुणा में भी अगर आप देखिए, गुणा में भी तो अगर मैं ऐसा करता हूँ A गुणे B गुणे C करना है, और रिजल्ट में मैं क्या करूँ, पहले A का गुणा B में करूँ, बाद में C में करूँ, या तो मैं क्या करूँ A को छोड़ देता हूँ, B और C का गुणा कर लेता हूँ, या तो मैं B को छोड़ देता हूँ, पहले A और C का गुणा कर लेता हूँ। अगर ऐसा होता है तो बोलेंगे उसे साहचर प्रॉपर्टी। साहचर यानी कि अगर हम सुविधा के अनुसार उसको गुणा कर लें, जोड़ लें, तो उसको बोला जाएगा साहचर प्रॉपर्टी। ठीक है। और इसको नंबर्स के थ्रू समझते हैं, क्या किस में काम ये आएगा, नंबर्स के थ्रू। जैसे मान लेते हैं आपके पास नंबर्स हैं, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है। 3, 4, 5 को जोड़ना है, तो मैं सोचता हूँ कि पहले मैं क्या करता हूँ, 3 और 5 को जोड़ लेता हूँ। ठीक है। 3, 4, 5 को जोड़ने के कितना है, 5, 4, 9, 9, 3, 12 है, 12 है।
अब मैं ये सोच रहा था कि पहले मैं 3 और 5 को जोड़ता तो क्या होता, और बाद में 4 को जोड़ता, तो 3 और 5 को जोड़ता तो 8 होता, 8 में 4 जोड़ता तो 12 आता। कहने का मतलब कि हमने सुविधा के अनुसार अपना काम किया, लेकिन रिजल्ट परिवर्तित नहीं हुआ। अगर रिजल्ट नहीं बदला तो समझ लीजिए यहाँ पे कौन सा नियम लगा, साहचर्य नियम लगा। तो जो साहचर्य नियम भी क्या होता है, जोड़ और गुणा में ही काम करता है, घटाने और भाग में काम नहीं करता। ये जोड़ और गुणा में काम करता है, घटाने और भाग में काम नहीं करता है। ठीक है, मुझे लगता है ये सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं उसे दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको बचपन में सिखाई जाती हैं, आप नहीं सीखते और ये आपके पेट के सिलेबस में आ गया है। तो अब तक आप कितनी प्रॉपर्टी पढ़ चुके, 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, आगे की चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।